नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन सकते हैं। ऐसी संभावना कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जताई जा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिनों पहले ही पद से हटने की इच्छा जाहिर करी थी। अमरिंदर सिंह कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम की पार्टी का गठन भी किया था। पिछले कुछ समय से विवादों में रहे भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद छोड़ने की अपनी इच्छा से अवगत करवा दिया है। भगत सिंह कोश्यारी साल 2019 में महाराष्ट्र के गवर्नर बने थे। इस पद पर उनकी अभी तक का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा है। विपक्षी दलों ने उनके ऊपर महाराष्ट्र का अपमान करने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाल ही में बीजेपी की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल भी किया गया था और अब महाराष्ट्र के नए गवर्नर बनाए जाने के लिए उनका नाम भी सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में धारा 144 लागू कर दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 3 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित है। पुलिस ने 2 समूहों एनएसयूआई और भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा क्रमशः शाम 4 बजे और 5 बजे निर्धारित स्क्रीनिंग से पहले ही विश्वविद्यालय प्लाजा गेट के सामने से छात्रों को हिरासत में ले लिया। शाम 4 बजे के बाद सभी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें ज्यादातर एनएसयूआई के छात्र थे। पुलिस ने सभी से परिसर खाली कराने के लिए कहा। डीयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि हिरासत में लिए गए छात्र एनएसयूआई केरल के हैं, दिल्ली के नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस स्क्रीनिंग के लिए कोई अनुमति नहीं मिली है। हिरासत में लिए जाने के बाद से पहले दिल्ली एनएसयूआई के महासचिव दिनेश कुमार ने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे पुलिस ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। ये यात्रा शुक्रवार दोपहर जम्मू संभाग से बनिहाल की तरफ आगे बढ़ गई। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में भारी भीड़ के बाद असमंजस की स्थिति बन गई, जिसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा कुछ देर के लिए रुक गई। हालांकि थोड़ी देर के बाद कांग्रेस की यात्रा बगैर राहुल गांधी के श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ गई। शुक्रवार को बनिहाल से आगे बढ़ने पर यात्रा में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर दोपहर में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनंतनाग में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि यात्रा के दौरान पुलिस की तरफ से किए गए इंतजाम पूरी तरह से चरमरा गए। इस दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षाकर्मी कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान मेरे साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसीलिए मुझे अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। दूसरे यात्री भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ गए हैं। अनंतनाग में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ मैनेज करे ताकि हम यात्रा को आगे बढ़ा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।